अवैध साहब, मैं अभी मुसद्दिक मलिक साहब बस आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो वफद वाली और तहरीक साहब वाली बात उनके सामने हो, लेकिन उनके आने से पहले एक सवाल जो आपसे बनता है मेरा, बेसिकली इस वॉर ने ये साबित कर दिया कि भले मैं, आप, मज़हर अब्बास साहब, पूरा पाकिस्तान मिल के चीखता रहे, भाई ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, भाई यहाँ तो पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तबाह हो चुकी 26 तरमीम के बाद, यहाँ तो पॉपुलर लीडरशिप जो है जेल में बंद है, इमरान खान का हक था वो अंदर बैठा हुआ है, सबसे अवाम के दिल धड़कते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। फौज ने विदाउट एनी सपोर्ट, आपको पता है नून लीग की तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, मतलब इसमें क्या दो रहा है कि नून लीग का ना कोई अवाम से कनेक्शन है, ना उसका अवाम के अंदर कोई इम्पैक्ट है, ना वो अवाम की पॉपुलर पार्टी है, तो उसको तो आप साइड पे कर दें, वो तो एक केस ही अलग है। पॉपुलर लीडरशिप की तो सपोर्ट थी कोई नहीं फौज को, मतलब ऑब्वियसली आपके वो लीडर तो उधर बंद थे, और अवाम जो थी वो सरप्राइज में देख रही थी कि होता क्या है, देवर इन शॉक्ड, और वो शॉकिंग देखते रह गए कि यार वो फौज जिसके खिलाफ बयानिया बनाया गया, उन्होंने फिर उनको डिफेंड भी किया इन 2-3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर। तो आपको लगता नहीं कि आप तो अब तो इस्टेब्लिशमेंट के पास मोर ऑफ अ रीजन है आपको कुछ भी ना देने का? दे हैव बीन on merit rising and riding such a successful horse after this war. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो बात की है ना, इसी के अंदर ही सारा जवाब भी, ये सारा जवाब मौजूद है इसके अंदर। देखिए, मैं तो खुली बात करूंगा आपने ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी है, और वो आपने कहा कि फ़ौज ने एक इतना बड़ा कारनामा हुआ और उसके बाद अब कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो ऐसा करेगी, ये इमरान खान को या इनके साथ कोई रिलैक्स पॉलिसी हो गई, ये कुछ है। सवाल है देखिए, फ़ौज, ये आपका सवाल है, मैं आपकी बिल्कुल इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सवाल का जवाब ये है कि देखिए, ये मुसल्लह फ़ौज जो है, ये पाकिस्तान के अवाम की एक ऐसी मुनफरद अंदाज में तैयार की हुई फ़ौज है कि जिसको इस गरीब कौम ने अपना पेट काट के इसलिए तैयार किया कि एक बहुत ख़तरनाक दुश्मन आपके सामने था, और हमने हर चीज़ अपनी कुर्बान की कि हमें इतनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपने डिफेंस के ऊपर। नहायत आला उनकी ट्रेनिंग, उनको इक्विपमेंट और उनके जो मुराद जो एज ए फ़ौजी जो होनी चाहिए, ताकि वो एक बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रोफेशन पे पूरा जोर देखे और एक मुशाक किस्म की तैयारी के साथ सामने आए, और ऐसा हुआ। आपने देखा, एक्सेप्ट के जो डिबैकल ऑफ ढाका है, आपने देखा हर लड़ाई में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने इंतहाई कारी ज़रब लगाई है हिंदुस्तान को, और पाकिस्तानी कौम ने खुशियाँ मनाई हैं। क्योंकि मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। अब देखिए, अब उसको अगर ये ले जाएं, अब उसको अगर आप ये ले जाएं कि क्योंकि जी अब उनका वो बहुत उनका जो है इमेज हाई हो गया, इसलिए अब वो जो है, जो उसका ये एक्शन है, एक मुसल्लह फ़ौज का ये एक्ट जो है कि पॉलिटिक्स में मुलव्वस होना और पॉलिटिकल लीडर को कितना जेल में रखना है, कितना पॉलिटिकल कारकुन जो हैं, वर्कर जो हैं, लीडर्स जो हैं, उनको कब तक जेल में, किस हैसियत में रखना है, किस कैटेगरी में रखना है, और उनको नहीं छोड़ना है और कब छोड़ना है, ये सारे फैसले आपकी इस बात से मुतरशे हैं कि ये तमाम फैसले जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के फैसले हैं, और अब वो ज़्यादा मजबूत हैसियत में है। यहाँ ही नेगेटिव शुरू होता है। मैं ये कहता था, आगे भी मैंने कहा कि ये जो नेगेटिविटी थी ये ख़त्म हो गई थी जिस दिन इंडिया का अटैक हुआ और पाकिस्तान ने, एक मुसल्लह फ़ौज ने जितनी बड़ी फतह दिलवाई पाकिस्तान मैं आपको एक बात बताऊं, वो होल लॉकिंग खत्म हो गई। सर एक मिनट, मैं एक अर्ज कर दूं। पहली बात तो ये कि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये मेरा तज्जिया है, हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल ऐसा ना सोच रही हो। मैं ये समझ रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक जंग जीती, मैं आपके पॉपुलर लीडरशिप के जी पीछे खड़े हुए बगैर, अवाम भी आई थिंक इट वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि हुआ क्या, जितना फास्ट पाकिस्तान फौज ने आपको बताता हूं। देखिए ना, वो तो मैं ये आपसे कह रहा था कि अगर वो आपको क्यों रिलीफ दिया जाए? वो जो मेरी बात सुनिए, सवाल ये है कि जो जंग जीती तो ये पाकिस्तान की कौम के जो ख्वाहिशात थी उनके मुताबिक पूरी उतरी।
जिस तरह उन्होंने ठीक है। एक लंबे अरसे तक इस गरीब कौम ने इस खूबसूरत फौज को तैयार किया था, वो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और साबित किया। एक एस्पेक्ट है ना सर, वो तो पॉइंट आ गया यही आपका। सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। ठीक है, ठीक है। अब नहीं, दूसरी बात नहीं, वो मैं बात कुछ दूसरा और ये कह रहा हूं है। सर। बयानिया ये था ना कि जी जंगें लड़ी जाती हैं, पॉपुलर लीडरशिप की बेस पे अवाम पीछे खड़ी होती है, ये होता है, वो होता है। मैं तो उसको ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मैं चला क्विकली आगे जाता हूं ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए। ये आपकी मेरी चलती मैं रहेगी और बात कर डिस्कशन रहा जो है, ये जंग जो है ना बड़ी क्लासिक। मैं अगली बात कर रहा हूं कि जो हालात की खराबी के सर, पेश बताएं। नज़र जो एक खूबसूरत इमेज जो था वो ठीक है। डिस्टॉर्ट होके एक विलन का इमेज बन गया था चंद हजरात की वजह से। वो इमेज जो है यकसर ख़त्म हो गया और दोबारा एक हीरो का इमेज जो है बड़ा एग्जॉल्टेड पोजीशन में सामने आया। इसको हॉर्न लॉकिंग खुल गई। ये फ़ायदा उठाना चाहिए था पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को, एस्टैब्लिशमेंट फायदा पाकिस्तान के पॉइंट आ गया।